एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किसी ने किसी फ्लेयर गन को फायर किया रहता है और वहाँ पे काफ़ी सारे नाइट खड़े होकर दूरबीन से देख रहे रहते हैं कि डीमोनॉइड यहाँ आ गए हैं। तभी एक नाइट कहता है कि अभी तो बैकअप को आने में टाइम है और जब तक बैकअप नहीं आता हम लोगों को इन डीमोनॉइड को यहीं पे रोके रखना होगा। वो लोग जिस वॉल के ऊपर खड़े रहते हैं वहाँ पे एक डीमन हमला करता है, लेकिन उस हमले का कोई असर नहीं होता क्योंकि वहाँ पे एक मैजिक की मदद से दीवार बना दी जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिन और बाकी सभी अभी भी हवा में उड़ रहे हैं और वो लोग जा रहे हैं उसी किंगडम की ओर। और थोड़ी देर बाद उन लोगों को वो किंगडम दिखने लगता है और शिन कहता है कि सभी थोड़ा संभल के रहना। उसके बाद जो मार्क रहता है वो भी कहता है ओलिविया से कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उन सभी की ये सारी बातें मारिया को पसंद में नहीं आ रही रहती। आगे हमें उन लोग को दिखाई देता है कि जो किंगडम है उसके अंदर अभी ही हमला शुरू हो गया है और सारे के सारे डीमोनॉइड मार रहे हैं आम इंसानों को। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक डीमोनॉइड एक लड़की और उसकी माँ के ऊपर हमला करने वाला रहता है, लेकिन तभी वहाँ पे कोई आता है और उसके मुंह पे अपने दोनों जूते मार देता है। असल में वो शिन रहता है और शिन कहता है कि तुम लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं है। और वो जो डीमोनॉइड रहता है वो कहता है कि देखो एक और आ गया मरने के लिए। फिर शिन अपना मैजिक करना शुरू कर देता है और वो डीमोनॉइड शिन के मैजिक की ताकत को देख के हैरान हो जाता है और शिन उसे अपने मैजिक की मदद से वहीं पे खत्म कर देता है। उस किंगडम के सारे नाइट और मैजिशियन उनकी ताकत को देख के हैरान रहते हैं। उसके बाद जो ऑगस्ट रहता है वो कहता है कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग आए हैं दूसरे किंगडम से बैकअप के तौर पे और हम सभी मिलके इन सभी डीमोनॉइड को खत्म कर देंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शिन है वो सिजिलियन से कहता है कि तुम जाके मेडिकल में। वहाँ पे जो स्टॉर्म का आदमी रहता है वो कहता है तो ये है शिन वॉल्फर्ड, देखते हैं इसके पास क्या क्या है। आगे सभी अपने सर्च मैजिक का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो डीमोनॉइड को ढूंढ सके। डीमोनॉइड्स को ढूंढने के बाद वो सभी उनको बहुत ही ज्यादा तेजी से खत्म करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक नाइट घिरा हुआ है और उसके ऊपर डीमोनॉइड हमला करने वाला है, लेकिन उस हमले को रोक देते हैं एलिस और लिन मिलके। और वो डीमोनॉइड एलिस को बच्ची कह देता है, जो सुन के एलिस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर मैजिक को कास्ट करती है। वो जो नाइट रहता है वो इन दोनों को थैंक यू कहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो डीमोनॉइड का लीडर है, उसके बाद हमें दिखाया जाता है थॉर को, जो कि एक डीमोनॉइड से बातें कर रहा रहता है और वो कहता है कि तुम आम लोगों को क्यों मार रहे हो। और वो डीमोनॉइड कहता है तुम लोग को क्या पता कॉमनर होना कैसा लगता है, हमें बिल्कुल भी इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, इसीलिए मैं इस पूरे किंगडम को तबाह कर दूंगा। ये सारी बातें सुन के जो वैलस रहता है वो कहता है कि ये कोई रीजन नहीं हुआ आम लोगों को मारने का। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यूरी है वो दो डीमोनॉइड को जमा के वहीं पे खत्म कर देती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है दो डीमोनॉइड मिलके ओलिविया के ऊपर हमला करने वाले रहते हैं, लेकिन उन्हें मार्क कर रोक लेता है और सिजिलियन हॉस्पिटल के अंदर सारे के सारे मरीजों को बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ ठीक कर रही रहती है। और हमें शिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े मैजिक कर रहा रहता है और कह रहा रहता है तुम सभी डीमोनॉइड क्या इतने ही ताकतवर हो। उसको इस तरीके से देख के जो स्टॉर्म का आदमी रहता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है ये तो बहुत ही ताकतवर है। इन सभी चीजों के बारे में स्टॉर्म को पता चल जाता है और स्टॉर्म उनसे कहता है कि उन सभी को वापस बुलाओ वरना वो सभी मर जाएंगे। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो ऑगस्ट रहता है वो देख रहा रहता है किसी को और हमें पता चलता है कि असल में वो डीमोनॉइड के लीडर को देख रहा रहता है जो कि उसके सामने खड़ा है। ऑगस्ट उसके ऊपर अपने बहुत ही ताकतवर स्पेल की मदद से हमला करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। तभी मारिया चुपके से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन वो बीच में दो लोगों को लाके खुद बच जाता है और वो कहता है कि तुम दोनों के साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रही है। और जो मारिया रहती है वो कहती है ये तो बहुत ही ताकतवर है। वो फिर से उस डीमोनॉइड के ऊपर हमला करती है, लेकिन डीमोनॉइड उसके हमले को रोक के उसी को वहाँ से उठा के फेंक देता है दीवार के ऊपर। ऑगस्ट फिर चिल्लाता है मारिया तुम ठीक हो ना। मारिया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि ये कपड़े बहुत ही कमाल के हैं, इन्होंने मेरी चोट को बिल्कुल जल्दी ठीक कर दिया। फिर हमें उसी डीमोनॉइड को दिखाया जाता है जिसने एक मैजिक इक्विपमेंट को उठा लिया है और अब उसी के मदद से वो उनके ऊपर हमले कर रहा है। उस मैजिक गियर की वजह से उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हमले भी कर पा रहा है, लेकिन तभी वो इक्विपमेंट टूट जाता है और जो ऑगस्ट रहता है वो कहता है तुमने उसका काफी इस्तेमाल किया इसलिए वो टूट गया है। और ये कह के ऑगस्ट उसके ऊपर हमला कर देता है और उस डीमोनॉइड के आर पार वो हमला निकल जाता है। उन सभी को लड़ते हुए देख रहे रहते हैं किंग ऑफ स्वीड और साथ ही साथ वाइजमैन और गोरू। देन हमें उसी स्टॉर्म के साथी को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वो शिन ही नहीं उसके सारे दोस्त भी काफी ज्यादा ताकतवर हैं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तभी वहाँ पे जो दूसरा आदमी रहता है स्टॉर्म के साथ वो आ जाता है। स्टॉर्म का दूसरा साथी मिरिया को बताता है कि स्टॉर्म ने कहा है कि तुम्हें सभी को वापस यहाँ पे लेके आना है और मिरिया वहाँ से काफी ज्यादा बैडएस तरीके से चली जाती है। यहीं पे हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है और मेरी इतनी मेहनत के लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।